बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। यज़ीद इब्न मुआविया की मौत की ख़बर सुनने के बाद जनाब मुख्तार मक्का से अपनी रवानगी से पहले अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के पास गए। उनके जाने का मतलब ये था कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से मिलकर उसका रुख देखें और अंदाज़ा लगाएं कि उसके ख़यालात क्या हैं। जनाब मुख्तार जब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से मिले तो उसे बिल्कुल बदला हुआ पाया। हुकूमत के वसी हो जाने से इब्न ज़ुबैर अपने वादे से फिर गया और इंतकाम खून हुसैन का जो नारा लगाता था उसे भी भुला बैठा। हज़रत मुख्तार को उसका ये रवैया सख्त नागवार हुआ और आपने दिल में ठान ली कि मैं इसके ख़िलाफ़ भी खुरूज करूँगा। इधर कूफे में यज़ीद की मौत के बाद जो शियान अली अलैहिस्सलाम इब्न ज़ियाद की क़ैद में थे वो सब बाहर आए और उन्होंने इंतकाम की मुहिम में काफ़ी चहल पहल पैदा कर दी थी। जनाब मुख्तार मक्का से रवाना हुए और बहुत तेज़ी के साथ कूफे की जानिब चले कि रास्ते में हानी बिन हई वदाई से मुलाकात हुई। आपने पूछा कि कूफा और अहले कूफा किस हाल में हैं। हानी ने कहा, इस वक्त अहले कूफा की हालत परागंदा भेड़ों जैसी है। अगर कोई उनका गिल्लेबान हो जाए और उन्हें यकजा करना चाहे तो बड़ी आसानी और निहायत खूबसूरती से वो यकजा हो जाएंगे। जनाब मुख्तार ने कहा, खुदा की कसम मैं उन्हें ज़रूर यकजा करूँगा और दुश्मनाने आले मोहम्मद और ख़ुसूसन कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चुन चुन कर कत्ल करूँगा। फिर जनाब मुख्तार ने पूछा कि सुलेमान बिन सुर्द ख़ज़ाई का क्या इरादा है और वो क्या कर रहे हैं। हानी ने कहा, वो खुरूज के लिए बिल्कुल तैयार हैं लेकिन अब तक बरामद नहीं हुए हैं। इसी तरह की गुफ्तगू सलमा बिन कर्ब से भी हुई। जनाब मुख्तार आगे बढ़े और चलते चलते मकाम क़ादसिया पर पहुँचे तो आपने अपना रास्ता बदल दिया और आप करबला की तरफ मुड़ गए। करबला पहुंचकर आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम किया और उनकी कब्र से लिपट कर बहुत रोए, कब्र के बोसे दिए और कसम खाई जिसके अल्फाज ये हैं, ऐ सैयद व सरदार, मैंने आपके जद अमजद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके वालिद माजिद हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आपके बरादर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और आपके उन अहले बैत और शियों की कसम खाई है जो करबला में आपके साथ शहीद हुए हैं कि मैं जब तक आपका इंतकाम न ले लूँगा उस वक्त तक न अच्छे खाने खाऊँगा, न आबे खुशगवार पीऊँगा, न नर्म बिस्तर पर सोऊँगा, न ये चादरें जो ओढ़े हुए हूँ उतारूँगा। ऐ मौला, आपके बाद ज़िंदगी बहुत बुरी ज़िंदगी है। अब या तो इंतकाम लूँगा या उसी तरह कत्ल हो जाऊँगा जिस तरह आप शहीद हो गए। इसके बाद आप रोते हुए कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर कूफे की तरफ रवाना हुए। आप माह रमज़ान 64 हिजरी दिन के वक्त कूफे में दाखिल हुए। जनाब मुख्तार जिसकी तरफ से गुज़रते थे वही आपका इस्तकबाल करता था और आपके आने की मुबारकबाद पेश करता था। आप लोगों से कहते जाते थे, घबराओ नहीं, मैं इंशाअल्लाह ज़ालिमों का क़ला क़मा करूँगा और वाक़े करबला का ऐसा बदला लूँगा कि दुनिया अंगुश्त बदंदा होगी। इसके बाद आप जामा मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और आपने नमाज अदा की। फिर वहाँ से रवाना होकर आप अपने घर पहुँचे जो खाने सालिम बिन मुसैयब के नाम से मशहूर था। जनाब मुख्तार ने अपने घर में अपने हम ख्याल लोगों से मिलना शुरू किया और उनके सामने ये वाज़े कर दिया कि वो हज़रत मोहम्मद हनफिया से इजाज़तनामा लाए हैं। कूफे की फ़ज़ा चूँकि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के असरात से मुतासिर थी, इसलिए शियान अली अलैहिस्सलाम खामोशी और होशियारी से अपने मंसूबे को कामयाब बनाने की तरफ मुतवज्जा थे। जनाब मुख्तार के कूफा पहुँचते ही दुश्मनाने आले मोहम्मद में हलचल मच गई। लोगों पर मुख्तार की हैबत तारी थी, लिहाजा उन लोगों ने जमा होकर उनके मसले पर गौर करने की ज़रूरत महसूस की। तबादला ख़याल के बाद उमर इब्न साद और शबस इब्न रबई और इब्राहीम बिन मोहम्मद और अब्दुल्ला इब्न यज़ीद ने फ़ैसला किया कि मुख्तार को गिरफ़्तार कर लेना चाहिए क्योंकि ये सुलेमान बिन सुर्द ख़ज़ाई से ज़्यादा नुकसान रसा और ख़तरनाक हैं। जनाब मुख्तार सिर्फ़
امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، جن میں تمام آیان کوفہ اور شام شامل ہیں۔ جناب مختار کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد ہزاروں لوگوں کو جناب مختار کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا گیا۔ ان لوگوں نے پہنچ کر جناب مختار کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انہیں گرفتار کر کے ایک خچر پر سوار کر کے قید خانے بھیج دیا۔ جناب مختار جب قید خانے بھیجے جا رہے تھے، اس وقت ابراہیم بن محمد نے عبداللہ ابن یزید جو کوفے کا والی تھا اس سے کہا کہ جناب مختار کو زنجیروں سے جکڑ دے۔ اس نے جواب دیا کہ مختار نے کوئی خطا نہیں کی ہے، ہم ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے۔ یحییٰ بن عیسیٰ کا بیان ہے کہ میں حمید ابن مسلم کے ہمراہ ایک دن مختار سے ملا تو انہوں نے کہا کہ میں عنقریب دشمنان آل رسول سے بدلہ لوں گا۔ جناب مختار کوفہ پہنچنے کے 7ویں دن گرفتار کر لیے گئے تھے اور یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ جناب مختار کی گرفتاری کے بعد شیعان کوفہ کے چند نمایاں افراد ضمانت پر رہا کرانے کے لیے والی کوفہ سے ملے تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ لوگ سخت رنجیدہ واپس چلے آئے۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔